मेरे प्रिय भक्तों, आपसे मुझे कुछ बात करनी है संसार के विषय में। संसार में एक से एक विभिन्न प्रकार के जीव प्राणी भगवान ने पैदा किए। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। लोग अपने अपने विचारधारा से अपना अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, लेकिन हमें उस जीवन धारा को अपने सोच भाव से, निर्मलता से किसी के प्रति कोई भेदभाव या दुर्व्यवहार की बातें नहीं कहनी चाहिए और न होनी चाहिए। इसलिए कि लोग अपना अपना भाव एक दूसरे के प्रति सोचते हैं, तो उस सोच को हमको अपने सरल मुखारबिंद के अनुसार ऐसा करना चाहिए कि लोगों में अच्छे प्राणी भाव का रूप दिखता रहे। ये न सोचें कि हमारे प्रति देश भाव की उद्विग्नता है, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं संसार के अंदर, सब अपने अपने विचारों से अपनी अपनी मुखारबिन से सारे बातों को रखते हैं। तो मेरा कहना है कि उन भाव के बातों को हमें प्रेम पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो प्राणी क्या कहना चाहता है, फिर उसके बाद उसके अनुसार से अगर उसकी भावना या उसके मुखारबिन से निकला हुआ शब्द दूषित भाव से है, तो हमें भी उस भाव के दूषित के अनुसार बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि उसका भाव दूसरा है तो हम भी उसी भाव में विभोर हो जाएं, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो इंसान का शरीर का पिंजरा है, इस पिंजरे में अनेक प्रकार के शक्ति भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव किसी को दूषित करता है, किसी को स्वच्छता का भाव देता है, किसी को अक्षम भाव देता है। तो हमें ये भी सोचना है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विचार कितना स्वच्छम, कितना उज्जवल था, वो क्या भाव लेके संसार में भ्रमण किए, और जितने भी मनुष्य प्राणी संसार में हैं उनको अध्ययन का भाव दिए कि आप इस रास्ते पे मेरे बताए हुए चलना है। यही भाव अगर सारे प्राणी अपने विचार वैभव से प्रसन्नता के अनुसार प्रेम भाव से अगर करते हैं, तो ईश्वर भी उनका प्रेम भाव स्वीकार करता है। क्योंकि
प्रेम रस में हरि रस है। हरि रस का भाव बहुत सरल, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम सोचते हैं तो हमें बहुत बड़ा अनुभव आभास होता है और मेरे भीतर की इंद्रियां जागृत होती हैं। फिर इंद्रियों में अनेक प्रकार के तरंग रहते हैं, वो तरंग चलते रहते हैं। जब हम भाव से ध्यान ज्ञान करते हैं और स्वच्छम भाव से अपना विचार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये संसार का विषयवाद भाव बहुत अच्छे ढंग से प्रेरित करता है। हमें अपने विचारों से स्वच्छम भाव रखना चाहिए। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम का अवसर देता है प्रभु के प्रति, तो उसे स्वयं स्वीकार करना चाहिए, ना कि अस्वीकार। इसलिए हमें अपने ध्यान ज्ञान को सरलता से पहचानना चाहिए, अपने अंदर का भाव। प्रेम रस में सारा रस है। किसी से आप वाणी बोलें एक दूसरे से तो प्रेम भाव से बोलें, किसी से बातें करें एक दूसरे से तो प्रेम भाव से बातें करें। किसी को कोई चीज़ बताएं कि हमें मंदिर में दर्शन करने जाना है और आपसे कहता है कि आप भी चलेंगे भैया, तो समय अगर आपके पास है तो आप कहिए हाँ भैया ज़रूर चलेंगे। आप कब चलेंगे बताएं, तो बताएगा कि हम कल चलेंगे या परसों चलेंगे या अभी चलेंगे। तो आपके पास अगर समय है तो आप उनके अनुसार साथ में चले जाइए, क्योंकि वो भी एक प्रेम रस है। आपसे प्रेम से कह रहा है, ये नहीं कि ऐसे कह रहा है, भाव से कह रहा है। इसलिए हर काम समय के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। अवसर बार बार नहीं मिलता है। जब अवसर मिल जाए आपको तो उस अवसर का आप लाभ प्रेम भाव से जरूर सोचें। धन्यवाद।